मैं वॉइस एक्टिंग करता हूँ यार, मैं डब में समझ नहीं आता मुझे। फिलर था मैं हमेशा अपने कॉलेज इवेंट्स में ओके कि अगर कुछ डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है तो इसको भेजो स्टेज पे, कुछ ना कुछ करता रहेगा मिमिक्री जाके। 4 बज गए, मुझे जल्दी जाना है यहाँ से, जल्दी खत्म करो इसे। फिर कुछ सीन्स थे वो अजीब से थे, बट तब चूंकि सबके साथ काम कर रहे हो यार, मतलब अरशद भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कर लिए हमने सीन्स। फिर जब फिल्म देखी तो कट गया था अपना। इतना कह सकता हूँ कि वेरी सून वी गोना कम्पीट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन फिल्म्स। रेडियो नशा। हाय, मैं हूँ शरद केलकर और मेरे साथ हैं रेडियो नशा से बॉलीवुड स्पाई दिव्य सोलगामा। बहुत स्वागत है आपका। बट हमारे साथ है, हम सबके चहीते एंड वन ऑफ द बेस्ट आई से मल्टी टैलेंटेड शरद केलकर। हमारे साथ है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हमारे साथ है, मतलब एक्टिंग में तो महागुरु है ही, हिंदी मराठी अगेन साउथ की फिल्में, साथ ही वॉइस, मतलब जब आवाज़ निकलती है तो गूंजता रहता है। इससे बात तारीफ हम क्या करूँ, मैंने एनसाइक्लोपीडिया बोल दिया, इसके बाद बचता नहीं है एक बार। कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you, यू नो thank you. अगेन बहुत ही कमाल की शो है ये, पूरा है। बट सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जब एक इस तरह का कैरेक्टर आता है, रावण है, माइथोलॉजी है, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए, धर्म है, रिलीजन, सब कुछ है, तो कि एक एक्टर के ऊपर साथ ही जब आप वॉइस देते हो तो कितनी प्रेशर ऐड हो जाता है? देखो, पहली बात तो जब एज एन एक्टर आपको जो कहानी है या जो स्क्रीन प्ले है, जो जैसे लिखा गया है, उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। जिसने अगर शरद देवराजन और जीवन ने लिखा है और विद द कंसेंट ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार और उसके पीछे बहुत सारी बड़ी टीम है, तो रिसर्च बहुत तगड़ी होगी। जितनी मैं कर सकता हूँ उससे कहीं ज़्यादा लेवल पर बहुत लोगों ने की होगी। और जब एक इंटरनेशनल स्टूडियो साथ में जुड़ता है, ग्राफिक इंडिया जो शरद का है, नाम ही एक तो अच्छा है, उसे ट्रस्ट कर लिया मैंने नाम पे ही। खत्म। बट अगर वो रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सॉलिड रिसर्च होता है। तो आपको उस ट्रस्ट पे वर्क करना होता है पहली बात तो। जहाँ तक बात रही कि सेंटिमेंट्स की बात, वो हम सबके हैं, मेरे भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम ख्याल रखते हैं उसके अंदर, एटलीस्ट लैंग्वेज तो हम ख्याल रखते हैं कि किसी को हर्ट ना हो और भाषा सरल हो, लोगों को समझ में आए। साथ ही साथ जो उस कालीन भाषा होगी या जो एक कहानी में जो भाषा, वो भाषा इंटैक्ट रहे, उससे दूर ना भागे हम, उसको ज़्यादा मॉडर्न ना करें, तो वो सब ख्याल रखे जाते हैं। और फिर भी गलती हुई तो आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ अगर गलती होगी तो, अदरवाइज किसी ने शिकायत की नहीं है। एवरीबडी लव्स द शो। और एडवांटेज ये है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं और फ़ख्र से हिंदी भाषी हूँ। मैं महाराष्ट्र से मराठी से हूँ और मराठी आती है, मराठी में भी संस्कृत का बहुत प्रभाव है, और मैं हिंदी प्रांत से आया हूँ, तो हिंदी पे भी थोड़ा बहुत होल्ड है। तो मुझे वो शब्दों की कमी कभी ऐसे फील नहीं होती है कि मैं जब भी हम डब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यार कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल वर्ड लिखा होता है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि यार अगर वो किरदार इतना बड़ा है तो उसको उतना ही बड़ा शब्द दे संबोधित करने के लिए, तो वो सब चीज़ें ख्याल रखी जाती हैं। एंड हमारा इंटेंशन तो ये है कि हम अच्छी चीज़ें दिखाएं, लोगों को अच्छे तरीके से दिखाएं, किसी को हर्ट ना करें, और वही इंटेंशन अभी भी है। इसके पहले एक और रामायण पे तो एनिमेशन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 90s में, एक आया था, अगर आपको याद होगा, द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जापानीज वन। और अभी रिसेंटली अगेन इट वाज पीपल रीवॉच्ड इट एंड दैट वाज लव्ड सो मच। कोविड में भी उसे बहुत प्यार मिला था। अमरीश पुरी साहब ने उसमें रावण की आवाज़ दी, तो यू नो यू हैव बिग शूज टू फिल इन। मतलब उसके बाद आज एक बार इतनी बड़े लेवल पे एनिमेशन में, आई थिंक उसके बाद पहली बार हो रहा है, आई थिंक 30 ईयर्स के बाद। सो वो कहीं पे एक था कि या यू हैड दैट थिंग इन योर माइंड? नहीं, देखिए हमेशा क्या होता है ना कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, आप उनसे कम्पीट नहीं करते, पहली बात, करेक्ट। तो और अमरीश जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, उनको हर आदमी बोलता है एज ए विलन काम किए, बट मैंने अगर हिंदुस्तान में कुछ बेहतरीन कलाकार पैदा हुए तो उनमें से अमरीश जी थे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा विलन कैरेक्टर किया, उन्होंने ऐसे किरदार किए, और मुझे तो, हमने कई बार बातें भी की इस बारे में, ऐसे सीन्स हैं जो इतने इनकन्विंसिंग सीन्स हैं, उनको इतना कन्विंस होकर किया है उन्होंने। वो एक अच्छे कलाकार की एक पहचान है। बट वही है कि हमने सुना है, हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। मेरा ये होगा कि मैं उसे कम्पीट ना करूं, बट मैं अपना बेस्ट दूं उसके अंदर, जो मैं कर सकता हूं उसके अंदर, और कोशिश वही है। और ये भी है कि अभी अगर आप 90s की बात कर रहे हैं, आज 30 साल तकरीबन हो गए, और हम अमरीश जी की बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 30 साल ना से अगले 15 साल के बाद मेरी बातें करें लोग। तो क्या ये मेमोरीज है आपकी उस शो से, या उसके पहले की रामायण जो वो टीवी पे देखा होगा, द ओरिजिनल अरुण गोविल वाला? बिल्कुल। हम देखिए, मैं मानता हूँ कि सबने, किसी ने रामायण पढ़ी नहीं है, रामचरितमानस किसी ने ज़्यादा पढ़ी नहीं है,
हमने कहीं ना कहीं सुन के या देख के ही हमने जो नॉलेज बटोरा है वो वहीं से किया है। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक प्रभाव तो रहता है, उसी को आप सत्य मान लेते हैं जो आप देखते हैं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रभाव होता है। बट मेरा यही काम था कि मुझे वो प्रभाव कहीं दिखना भी नहीं चाहिए, ना मुझे रखना है वो प्रभाव, क्योंकि अब ये मेरा परसेप्शन है कि रावण कैसा होगा, कैसा होगा उस समय पे, और उसकी जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे वो किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। ये पहली बार मौका मिला था मुझे कि मैं उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाऊं, प्रेजेंट करूं और अपने तरीके से करूं। तो मेरे लिए एक नयापन था कहीं करने के लिए, और मैंने कोशिश की है। टचवुड 2 सीज़न तो लोगों को बहुत पसंद आए, और उम्मीद करता हूँ कि 3rd और 4th जो भी आएंगे, अभी 5th 6th 7th 8th जो भी जितने आएंगे वो सब लोगों को अच्छे लगेंगे। एंड टचवुड मैं बहुत ओवरवेल्म्ड जो मुझे रिस्पॉन्स भी मिला है ना, नॉर्मली आप देखते होंगे कि हमेशा एक पॉजिटिव किरदार के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों को, लेकिन जितना मुझे रिस्पॉन्स रावण के लिए मिला है वो बहुत ही ऐसा मतलब वो सोच के परे है कि जितना लोगों ने पसंद किया है। बट हैंड्स डाउन आज के दौर में आपसे बड़ी आवाज़ कोई और हो ही नहीं सकती है ना, वो तो फैक्ट है। नॉट एज अ फ्रेंड बट दिस इज अ जेन्युइनली। अच्छा है ना, ओके सर बैठे ना। हाँ बट वो नहीं, बट इन दिस बट मेरा सवाल ये था कि वो पहली वाली रामायण जब भी देखी होगी बचपन में या अभी रिसेंटली, तो क्या मेमोरीज याद आती है दूरदर्शन वाली जो रामायण? हाँ मतलब हाँ देखिए, जो वो कलाकार जी गए ना, वो जीना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो मैं हमेशा कहूँगा सैल्यूट टू अरुण जी, दीपिका जी, अरविंद जी तो नहीं है हमारे साथ, बट दादाजी जिन्होंने हनुमान जी का कैरेक्टर किया था, वो छाप छोड़ गए हैं, कोई उसको मिटा नहीं सकता है। कम से कम जो जनरेशन तब तक जीवित रहेगी, जिस काल तक, वो उसको मिटा नहीं पाएगी। बट और एक आप देखिए ना, वो लाइव मीडियम है, वहाँ पर एक्टर्स सामने हैं, आपके पास रेफरेंस है, आपके पास एक शक्ल है, आपके पास एक अलग एक्सपीरियंस है। तो वो रियल का एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो हम सब के ऊपर है। एनिमेशन का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और वो अगर इस क्वालिटी का हो जो लेजेंड ऑफ हनुमान में है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये इम्पैक्ट भी सालों साल लोगों पर रहेगा। अगर आप आज से 20 साल के बाद लोगों से पूछेंगे कि आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लेजेंड ऑफ हनुमान देखा, आपकी क्या मेमोरीज है, तो वो भी आपको एक अच्छा आंसर ही देंगे कि नहीं वो छाप छोड़ गया हमारे ऊपर। बट छाप तो आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, मैंने ये अक्सर कहा है, मैंने बीच में आपको मैसेज भी किया था। आई वॉज आउट ऑफ बॉम्बे नासिक के पास, और वहाँ पे कुछ लोग रास्ते पे पोस्टर्स बेच रहे थे, और वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर था, एंड इट हैड यू इन इट, एंड इट वाज समथिंग गूज बम्स। मतलब वो एक छाप रह गई है आज भी लोगों के लिए। उसके बाद कितने लोगों ने वो रोल निभाने की कोशिश की, मैंने सारे रिव्यूज़ में पढ़ा है कि अच्छा था, बट नथिंग लाइक व्हाट शरद इम्पैक्टेड इन दैट वन फिल्म। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है उस चीज़ के लिए कि मुझे वो मौका मिला, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने मराठी कलाकार हैं स्पेशली, उनकी कहीं ना कहीं मन में इच्छा होती है कि ज़िंदगी में एक बार तो छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार करने को मिले। तो मैं उन लकी लोगों में से हूँ जिन्हें वो मौका मिला, और उससे बड़ी बात यह है कि वो किरदार करने के बाद लोग उसे एक्सेप्ट करें, लोग माने उस किरदार को कि हाँ ये कलाकार उस किरदार में हमें लगा कि वाकई में। तो वो चीज़ें बहुत कम लोगों को मिली, और मैं उनमें से एक हूँ। तो मेरे लिए होता ना, जीवन में एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको आई थिंक मध्यम तक याद रहती है। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आज भी मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ, टचवुड, लोग जय शिवराय या महाराज करके बुलाते हैं, तो वो ऐसे ही पीपल आके पैर पड़ते हुए मैंने देखा। एक अलग फील है वो कहीं ना कहीं, और वो किस्मत वालों को मिलता है, और मैं मानता हूँ कि मैं किस्मत वाला हूँ। वॉइस ओवर्स की बात करें, यहाँ पे डबिंग जो है इंडिया में उतना बड़ा नाम नहीं हुआ करता था। ऑफ कोर्स जो पहले क्वालिटी भी उस तरह की नहीं, अगर अब्रॉड में हम 60s के एरा 70s के एरा से देखते आ रहे हैं एनिमेटेड फिल्मों में एंड उनके टीवी शोज़ में जो बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम होते थे, आज भी वहाँ पे इट्स ऑल अगेन द मूवीज़ आर सोल्ड एज पर दोज नेम्स, एक्टर्स विथ। यहाँ पे आज देखें तो टचवुड यू आर द स्टार डबिंग आर्टिस्ट कह सकते हैं अगर जिस तरह उसे पुटअप किया जाए। बट शुरुआत जब हुई होगी तभी कहीं पे एक झिझक थी, क्योंकि यू आर डूइंग टीवी, आपने टीवी कर चुके थे, आप फिल्मों में शुरू हो गए थे, बट कहीं पे एक थी कि यार ये कहीं पे नेगेटिव ना हो जाए। नहीं, मैंने कभी है ना ऑलमोस्ट मतलब मैंने काफ़ी सालों तक इसे एज ए प्रोफेशन लिया ही नहीं था। मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि यार
हर आदमी को हर किरदार करने का मौका मिला ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कई रोज़ नहीं मिलते आपको करने के लिए, तो वो आप डबिंग के थ्रू आपको मिल जाते हैं। सपोज शायद फ्यूचर में कर रहा हूँ मैं ऐसा काम, बट आज से अगर 5 साल पहले बात करूँ तो कोई एक लार्जर लाइफ हीरो का रोल मुझे देता नहीं, शायद नहीं देता, शायद हो सकता है उस टाइम पे, बट मुझे उस टाइम बाहुबली करने को मिला। तो आई वॉज प्लेइंग अ हीरो विच इज़ मैसिव, विच इज़ हु इज़ बिग, हु इज़, तो मेरे लिए तो एक हीरो प्ले करने का मौका है। और मैं कभी भी जब भी मैं कोई वॉइस एक्टिंग करता हूँ तो मैं एक्टिंग ही करता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क समझ में आता है कि यार वॉइस एक्टिंग क्या है और डबिंग क्या है, मैं एक्टर ही हूँ। वाओ, वो nice. मेरे को बेचारे आज भी इतने सालों के 10 साल के बाद भी मेरे को जो हमारे रिकॉर्डिस्ट सर हैं जो स्टूडियो में बैठे हैं पीछे, वो कांच के उस तरफ बैठते हैं, वो भी बोलते हैं सर माइक के पास आ जाओ, सर थोड़ा प्रोफाइल कर लो, सर आप माइक से आगे हो गए हो। बिकॉज मैं इतनी एक्टिंग कर लेता हूँ उसके अंदर, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं। आपको भी आइए तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको कितनी डांट खाता हूँ मैं। और अभी भी मैं रिसेंटली मिला, शायद अब तो कोई डांटेगा नहीं मेरे को, अब तो मैं थोड़ा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। अभी भी हमारे मैं डब कर रहा था इसके लिए इंडियन पुलिस फोर्स, और आज हमारे रंजन सर उन्होंने डांट दिया, क्या कर रहे हो, फेसिंग करो माइक को। ओके, स्टूडियो में बाकी सब लोग डर गए कि ये शरद को डांट रहे हैं, पर मैंने कहा नहीं यार, सीखने वाले को डांट की परवाह नहीं होती यार, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो मैं वॉइस एक्टिंग करता हूँ यार, मैं वो डब मैं समझ नहीं आता मुझे। डबिंग सिंगिंग में नॉर्मली बोलते हैं, जब आप सिंगिंग में गाना गाते हो उसको डब बोलते हैं, ये बता देता हूँ। हम लोग जो मैं उसको वॉइस एक्टिंग बोलता हूँ कि यार कहीं ना कहीं जो शुरुआत तो हुई होगी, मुझे आपने एक बार बताया था आप कॉलेज में काफ़ी मिमिक्री करते थे, मस्ती करते थे, ये हिसाब से करते थे, तो वहाँ पे क्या किस की वो तो मजबूरी थी ना यार, कि मैं बताया तुमको, जैसे जो लोग हकलाते हैं वो गाना गा लेते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में होती है। एक बहुत बड़ा रीज़न है हकलाने का, सांस का एक तरीके से आना जाना जो है ना, तो गाने में आपको पता है इतनी सांस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो कॉन्शियसली आपका माइंड है ना उतनी सांस लेता है, उतनी सांस छोड़ता है। इसलिए एक हकलाने वाला आदमी गाना गा सकता है, आवाज़ कैसी ये नहीं पता है, बट गाना गा सकता है, तो मुझे पता एक थी आई थिंक एसपी बालासुब्रमण्यम, बहुत सारे हैं, सब कुमार सब एक लाइन हो जाए। अरे नहीं, हमारे यहाँ पे ये गाने हम प्ले करते हैं, एक लाइन नहीं, मतलब गाने यार तो मुझे डिफरेंस नहीं बदलता यार, बताओ फरमाइश करो। चलो एसपी सर, मैंने प्यार किया और मैंने प्यार किया। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, ओ पहली नजर हल्का सा, बस इतने गाऊंगा। वो वाओ, कुमार शानू उनका शो आ रहा है मेरा, उसमें मारेंगे कुमार। अरे ही लव्स इट। शानू सर के गाने अब तो बहुत भारी आवाज हो गई, पहले तो सॉफ्ट, बट अभी तो मैच भी होगा आपके साथ। नहीं उनकी आवाज पहले मैच करती थी। अभी ऐसे कौन सा गाना सोचेंगे तुम, वो तो है तो करते हैं आशिकी। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ऐसा उनका एक तरीका है। किशोरदा तो अब निकलेंगे नहीं भाई, किशोरदा बहुत भारी आवाज होगी किशोरदा के लिए। बट जब इतनी अच्छी आवाज़ होती है, बेस वाला आवाज़ होती है, ये जावेद जाफरी ने मुझे कहा था कि ऑटोमेटिकली उस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ मैचिंग हो जाती है। तो कभी अमरीश जी और बच्चन साहब इनकी आवाज़ की कभी कोशिश की? अब तो बैन कर दिया ना उन्होंने, अब तो कोई नहीं, बहुत मिमिक्री की है मैंने कॉलेज में। किन एक्टर? बहुत लोग ही करता था मैं पहले, वो कितनी अच्छी करता था पता नहीं मेरे को, किन एक्टर्स? मेरा नाम तो फिलर था, मैं हमेशा अपने कॉलेज इवेंट्स में कि अगर कुछ डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है तो इसको भेजो स्टेज पे, कुछ ना कुछ करता रहेगा मिमिक्री जाके, तो मैं करता रहता था। किन एक्टर हो? बहुत स्पेशल कौन यार, मैंने बच्चन साहब तो थे ही, बच्चन नहीं यार, केस कर देंगे, मर नेक्स्ट बहुत है यार। शत्रु जी, संजीव कुमार साहब भी करता था मैं बहुत। टाइटल भी समथिंग प्लीज। एक देखो 4 बज गए, मुझे जल्दी जाना है यहाँ से, जल्दी खत्म करो इसे, ऐसा कुछ तो भी था उस टाइम पे, तो करते थे उस टाइम पे। बट अभी तो आवाज़ तो माशाल्लाह डबल भारी हो गई है उम्र के साथ साथ। आपने जब फिल्मों में आगमन किया था, एक छोटे से रोल से किया था, फिल्म थी हलचल, 20 years ऑफ हलचल। करेक्ट, हो गया ना नेक्स्ट ईयर है। अरे बाप रे। सो क्या मेमोरीज फर्स्ट डे ऑफ शूट? यार मेरे लिए तो मतलब वैसे न्यू मराठी में बॉम्बे की मुंबई का एक शब्द है कवला, ऐसे कहते हैं ना। मैं बड़ा कवला यहाँ आया था और मॉडलिंग करता था, छोटी मोटी एक्टिंग तो आती नहीं थी मेरे को, तो ऐसी कॉल आया कि यार एक फिल्म है वहाँ पर करीना के फियोन्से का रोल है, और मैंने इनफैक्ट ये किस्सा करीना के साथ भी शेयर किया रिसेंटली। okay. तो रोल है और गाना वाना है आपका,
एंड ये सब होता है एंड देन शी गोज बैक टू अक्षय। ऐसा किरदार है और मैं यार पहली पिक्चर मतलब और मल्टी स्टारर और प्रियदर्शन सर डायरेक्टर। तो टाउन में शूटिंग थी, वो कौन एनएफडीसी का जहाँ है ना वहाँ पर, तो वहाँ एक घर जैसा है, कोई बंगला जैसा है वहाँ पर। तो मैं गया, मैं तो बाइक से गया अपनी, ऐसे बैग टांग के पीछे, और देखा तो वैन पे नाम लिखे हैं, अमरीश पुरी सर, सुनील शेट्टी सर, जैकी सर, अक्षय, करीना कपूर और मतलब शक्ति कपूर और मतलब अरशद वारसी। मैंने कहा ये कहाँ आ गया है, मैं तो बॉलीवुड में आ गया लग रहा है मुझे, पूरी दुनिया यहाँ पर है मेरे सामने, तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं सामने। मैस्मराइज था मैं तो, मतलब कुछ शॉट ही नहीं लगा 2 दिन तक तो मेरा, मैं वेट ही करता था दिन भर बैठे बैठे। फिर कभी इसके पास पहुँच गया सर करके ऐसा बात करने, ऐसे अरबाज सर थे उनसे कभी आगे बात कर ली, कभी शक्ति सर से बात कर ली, तो 5 मिनट का टाइम मिलता था कि यार इतना देखा है अपन ने और आज अपन साथ में मतलब बैठ के बात कर रहे हैं, तो बड़ा एक छोटे शहर के लगे तो ऐसे देगा ना क्या है। फिर कुछ सीन्स थे वो अजीब से थे, बट तब चूंकि सबके साथ काम कर रहे हो यार, मतलब अरशद भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कर लिए हमने सीन्स। फिर जो फिल्म देखी तो कट गया था अपना। But still, hit movie is always a hit. सुपर हिट फिल्म, यादगार फिल्म। 4 मुना मैं देखता आता हूं तो ऐसा वही वाली पिक्चर हिट हो जाती है। सो ओटीटी पे भी आपने जो भी कुछ किया है, लकी चार्म तो वहाँ भी रहा है, और अब जो आ रहा है इंडियन पुलिस फोर्स अगेन विद रोहित शेट्टी, द ग्रैंडेस्ट वन, कैसा था वो एक एक्सपीरियंस? एंड कैन वी सी रोहित शेट्टी सर है इंडिया में, उनका मुकाबला बड़ा करना इम्पॉसिबल है। एक तो विजन, एग्जीक्यूशन और जो कामनेस है उनके अंदर सेट पे ना, वो बहुत रेयर है यार। इतना बड़ा काम कर रहे हो आप, उसको उतने ही बड़े पैमाने पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, और इतने काम कैसे रहते हो सेट पे। वो ना ही नोज हिज जॉब इन एंड आउट, मतलब वो, और उनको पता है क्या कर रहे हैं वो। रोहित सर मतलब मैं तो बहुत पहले भी काम कर चुका हूँ उनके साथ में एक बार। एक तो वो आदमी पैशनेट है यार काम के लिए, उसको काम करना बड़ा पसंद है मुझे तो। खुद ही एक्शन करने लगते हैं कभी कभी सेट पे, ये सब भी चालू रहता है उनका, बट बहुत सॉर्टेड है यार। तो जब आपका डायरेक्टर सॉर्टेड होता है ना, तो एक्टर के लिए बिल्कुल वो जन्नत वाली जगह है वहाँ पर। कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, आप काम करो जाओ, डिसिप्लिन्ड है बहुत सेट, मस्ती भी बहुत होती है, और रोक टोक नहीं है वहाँ ज़्यादा, मतलब यू कैन डू व्हाट यू फील लाइक एंड He'll give you a go ahead, हाँ करो, ऐसा कर सकते हो। But can we see you being part of Cop Universe, Singham? पता चलेगा आपको अभी सब कुछ। अच्छा, सरप्राइज। परतें खुलेंगी, जैसे कि रावण के कैरेक्टर में परतें और लेयर्स हैं वैसे। हाँ, of course, but the next one which is coming is Salar. हाँ। And प्रभास की वॉइस, बहुत बड़ी फिल्म है, प्रशांत नील डायरेक्टिंग इट आफ्टर KGF 1 and 2. How was it? क्या आप कुछ बताइए, वो वर्ल्ड कैसा है, कैसा लगा इस बार? देखिए क्या है ना, इतना कह सकता हूँ कि वेरी सून वी गोना कम्पीट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन फिल्म्स। या एक्चुअली हम मैच कर रहे हैं अभी फिलहाल, जिस स्टैंडर्ड का स्केल और ग्रैंडियर और ये है, वो सालार में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये फिल्म कुछ और है, ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है, ये दोस्ती की फिल्म है, और फिल्म का सेंटर पॉइंट ही दोस्ती है। सो मुझे पता है जब भी हम 4 से कॉलेज से हम दोस्त जाते हैं ना पिक्चर देखने के लिए, जब आप शायद उस टाइम पे शोले देखने गए होंगे तो लोगों को लगा होगा कि यार दोस्ती से कहते हैं ना, तो सालार देख के लोगों को लगेगा कि यार दोस्ती से कहते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से दिखाया है ना पिक्चर के अंदर, आप देखोगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फिल्म का पार्ट हूँ, बट मैं फिल्म देखना पसंद करता हूँ, और मैंने पहले जाके फिल्म देखी है, फिर डब की है फिल्म जाके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो इमोशन। पर्टिकुलरली देखो एक्शन तो हम देखते आ रहे हैं, बट और लार्जर लाइफ एक्शन है, वो सब बातें सब लोग करेंगे। जितने लोग रिव्यू भी देंगे कि यार एक्शन फाड़ू था, ये था, बड़ा था, ऐसा था, वैसा था, प्रभास का सब कुछ कमाल है, बट आप यू टू लुक आउट फॉर प्रभास एंड पृथ्वीराज, उनके बीच की केमिस्ट्री, वो जो क्रिएट किए प्रशांत सर ने, वो हुक पॉइंट है फिल्म का। वो आप जो पिक्चर देख के आएगा नॉर्मल, वो उस दोस्ती के बारे में बात करेगा। थैंक यू शरण, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड मिलते हैं जल्दी हम लोग, ऑफ कैमरा बहुत मिलते हैं। Radio Nasha.